हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल संध्यास ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, इसका मीनिंग क्लियर करेंगे हम। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संध्यास ट्यूटोरियल। इन दिस वीडियो now we are going to discuss about सेल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्स। तो हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में कि सेल्स का मतलब क्या है, ये क्या क्या इंक्लूड करता है। सेल मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू बायर एंड इट इंक्लूड्स अ प्राइस ऑल्सो। तो कहते हैं सेल का मतलब क्या होता है, जिसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है। ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। ओनरशिप कहाँ से ट्रांसफ़र होगी? सेलर टू बायर, यानी कि जो सेलर है, सेलर से बायर के पास ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी चाहिए। इसमें दो पार्टीज़ होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जब भी आप सेल करते हो ना, ये इसकी कंडीशंस हो गई। जैसे इसमें दो पार्टीज़ होनी चाहिए। कौन कौन सी दो पार्टी? एक सेलर और एक बायर। दूसरी चीज़ है, इसमें किस चीज़ का ट्रांसफ़र होना चाहिए? ऑनरशिप का, यानी जो मालिक है, एक व्यक्ति ना होकर फिर दूसरा व्यक्ति हो जाता है इसमें। ठीक है, ट्रांसफ़र होनी चाहिए ऑनरशिप। पहला केस है, पहला इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें दो पार्टीज़ होनी चाहिए। देयर शुड बी टू पार्टीज, सेलर एंड बायर। सेकंड जो हमने ध्यान में रखना है वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए ऑनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वन पर्सन कौन हो गया? फ्रॉम सेलर टू बायर। ठीक है। थर्ड इंक्लूड होता है इसमें प्राइस, यानी कि अमाउंट। ये प्राइस किसको मिलेगा? ये प्राइस जो रिसीव होगा वो कौन देगा? फ्रॉम बायर टू सेलर, यानी कि जो व्यक्ति सामान जो गुड्स खरीद रहा है वो किसको पे करेगा? सेलर को, जो बेच रहा है। तो तीन चीज़ें इसमें होनी चाहिए, तभी वो बनती है सेल। एक चीज़ और हम इसमें ध्यान रखेंगे, कहते हैं जो सेल आप करते हो, जिस गुड्स की आप सेल कर रहे हो, ये गुड्स कैसी होनी चाहिए? ये फॉर रीसेल पर्पस के लिए होनी चाहिए। यानी कि रीसेल पर्पस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्हीं चीज़ों में डील करती हो, ये उसका बिजनेस हो। गुड्स यहाँ कौन सी होंगी जिनमें वो डील करती है? बिजनेस में जो 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 बिजनेस में यानी कि ट्रांजेक्शन होती है जिनकी। ऐसा नहीं कि उसने अपने लिए कोई चीज़ रखी हुई थी वो उसने सेल कर दी, ऐसा नहीं है। जो बिज़नेस है वो इन्हीं चीज़ों में डील करता है सेल परचेज़ करने में। यानी कि जो गुड्स हैं जिनको उसने सेल किया वो उसने रीसेल पर्पस के लिए ही रखी हों गुड्स, तभी बनेगी हमारी सेल। तो सेल के लिए जो कंडीशन इसमें होनी चाहिए, एक तो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप होनी चाहिए गुड्स और सर्विसेज की। और ये सेल कैसी होनी चाहिए? फ्रॉम सेलर टू बायर। इसमें एक अमाउंट इंक्लूड होना चाहिए। अमाउंट कौन देगा? बायर, खरीदने वाला। अमाउंट पे करेगा सेलर को। और मेन चीज़ जो है हमने जो देखनी है वो ये देखनी है कि जिस गुड्स की यानी कि जो ऑनरशिप जो ट्रांसफ़र हो रही है किसी गुड्स की, यानी कि जो गुड्स सेल के लिए यूज़ की जा रही हैं वो रीसेल पर्पस के लिए होनी चाहिए। बिजनेस है वो इन्हीं चीज़ों में डील करता हो, इन्हीं की सेल परचेज में डील करता हो, तो वो सेल मानी जाएगी। अब जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं इसकी सेल में। कहते हैं फॉर एग्जांपल, तरुण सेल्स अ कंप्यूटर टू वरुण। जैसे तरुण ने कंप्यूटर बेचा वरुण को, तो इसमें दो पार्टीज़ हो गई। तरुण इसमें क्या हो गया? ये सेलर है। वरुण क्या हो गया इसमें? बायर, यानी कि बेचने वाला तरुण हो गया, खरीदने वाला वरुण। क्या सेल किस चीज़ की हुई है? कंप्यूटर की। कंप्यूटर बेच दिया उसने, तो इसमें क्या हमें पता लगा? ये तो यानी कि गुड्स हो गई इसकी। तो इसमें ट्रांसफ़र हो गई ऑनरशिप। इसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र, तरुण ने जब वरुण को कंप्यूटर बेच दिया तो ये ट्रांसफ़र हो गई ऑनरशिप। लेकिन अभी नहीं मानी जाएगी जब तक हम तीनों स्टेजेस इसमें नहीं देख लेंगे, कि हम अभी नहीं कह सकते कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कंप्यूटर उसने सेल किया है, क्या ये उसका बिज़नेस है तरुण का? वो इसी में डील करता है।
क्या कंप्यूटर की सेल परचेज करने का ही उसका काम है। अगर ये चीज़ क्लियर होती है कि हाँ ये इसी में ही डील करता है, इसी का ही सेल का इसका काम है, यानी कि ये इसकी गुड्स वो गुड्स हैं जो उसने रीसेल पर्पस के लिए रखी हुई हैं। कंप्यूटर जो है वो रीसेल पर्पस के लिए उसने लिया हुआ है। तो ये सेकंड चीज़ क्लियर हो गई। थर्ड चीज़ हम एक ये भी देखेंगे कि वरुण ने कुछ अमाउंट पे भी किया हो, यानी कि इसका जो अमाउंट है कंप्यूटर का जो उसने सेल किया, वरुण ने तरुण को वो अमाउंट भी दिया हो। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, अमाउंट भी दे दिया, ट्रांसफ़र, तब हम मानेंगे कि ये ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है। तब ये चीज़ मानी जाएगी कि हाँ ये ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, यानी कि ये सेल बन गई। तो इसमें ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई कि इसमें बायर सेलर भी हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कब बनी कि कंप्यूटर जो उसने सेल किया वो रीसेल पर्पस के लिए रखा हुआ था, इसमें अमाउंट भी पे किया वरुण ने तरुण को, तब ये हमारी बन गई कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। अब हम ये देखेंगे कि जो गुड्स सेल कर रहा है कहीं वो उसकी फिक्स्ड एसेट्स तो नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब ये होता है कि वो उसने रीसेल पर्पस के लिए रखे ही ना हो, वो तो उसके बिज़नेस की एसेट्स हो। जैसे कोई फर्नीचर हो गया, टाइपराइटर हो गया या मशीनरी हो गई, अगर वो चीज़ें उसने सेल की हैं तो ये सेल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सेल हमेशा उन्हीं चीज़ों की मानी जाती है जो रीसेल पर्पस के लिए रखी जाती हैं। अगर उसने किसी फिक्स्ड एसेट को सेल किया है तो ये इसकी सेल नहीं मानी जाएगी। अगर हम जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कितने मान लीजिए इफ़ अ क्लॉथ डीलर, कोई क्लॉथ डीलर है, क्लॉथ डीलर ये इसी में ही डील करता है, क्लॉथ के सेल परचेज में ही डील करता है। ये सेल कर देता है क्लॉथ को, ठीक है। पहला ये कि ये डील ही इसमें करता है क्लोथिंग में, तो इसने सेल कर दिया क्लॉथ, तो क्या ये इसकी सेल मानी जाएगी? हाँ, क्योंकि ये डील इसमें करता है, इसका काम ही है कपड़े को बेचना। तो जो क्लॉथ है ये रीसेल पर्पस के लिए रखा गया था, ठीक है। क्लॉथ जो है ये किस लिए रखा गया था? ये रीसेल पर्पस के लिए रखा गया था, ये उसने बेचना था, तब ये आपकी बन जाएगी सेल, ठीक है। तब हम इसको क्या कह सकते हैं कि हाँ जी ये सेल हो गई है, तब हम उसकी ये सेल मान लेंगे। कहते मान लीजिए अगर यही क्लॉथ डीलर ये क्या सेल करता है, मान लीजिए इसने फर्नीचर बेच दिया, या फिर मान लीजिए इसने टाइपराइटर सेल कर दिया, ठीक है। फर्नीचर सेल कर दिया या फिर इसने टाइपराइटर, तो क्या आप इसको सेल कह सकते हो? नहीं। क्यों? कहते हैं क्योंकि जो उसका बिजनेस है वो तो क्लॉथ में डील करता है ना, उसका जो मेन काम है वो तो क्लॉथ को सेल परचेज करने का है, ना कि फर्नीचर और टाइपराइटर तो उसने अपने अपने बिजनेस के यूज़ के लिए रखे, यानी कि जो उसकी फिक्स एसेट है ये उसकी बिज़नेस में रखे गए हैं फर्नीचर, यानी कि जब कोई कस्टमर आएगा वो उन्हें बिठाएगा। टाइपराइटर भी बिज़नेस पर्पस के लिए रखा हुआ है, लेकिन वो ये उसने रीसेल पर्पस के लिए नहीं रखा, ये उसने अपने वहाँ पर रखा हुआ है जो डेली के बिज़नेस में ये काम आती हैं चीज़ें, तो ये उसकी फिक्स्ड एसेट है। अगर उसने किसी फिक्स्ड एसेट को बेचा है तो ये उसकी सेल नहीं मानी जाएगी। सेल हमेशा उन्हीं चीज़ों की मानी जाती है जो रीसेल पर्पस के लिए रखी जाती है, यानी कि जिसमें वो डील करता है, जिन चीज़ों में वो डील करता है, यानी कि जिनको सेल करने का उसका काम है। तो ये फर्नीचर और टाइपराइटर फिर क्या हुए, ये दोनों उसकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये तो फिक्स्ड एसेट्स हैं, इसलिए ये सेल है ही नहीं, तो हम इसको सेल नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दोनों फिक्स एसेट्स हैं, इसको हम सेल नहीं मानते। क्रॉस। अब हम देखते हैं कि सेल क्या क्या इंक्लूड करती है, यानी कि सेल कौन कौन सी सेल। कहते हैं अगर कैश सेल की है या फिर क्रेडिट सेल की हुई है। कैश सेल का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ को उसने सेल किया, उसको कैश रिसीव हो गया। और क्रेडिट सेल का मतलब क्या है कि उसने कोई चीज़ बेची है लेकिन उसको अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, वो अमाउंट हो सकता है उसको 1 महीना 2 महीना जो भी उनकी टर्म्स हो गई है डिसाइड, तो उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिल जाएगा, ये क्रेडिट सेल। तो सेल जब हम सेल का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे उसमें कैश सेल और क्रेडिट सेल ये दोनों ही इंक्लूड होती हैं।
ठीक है, एक चीज़ हम इसमें और ऐड करते हैं, वो क्या है, कहते हैं एक सेल रिटर्न होता है वर्ड, सेल रिटर्न, यानी कि कोई चीज़ बेची, बेचने के बाद उसको वापस मिल गई सेलर को बायर की तरफ से। वो कब चीज़ें रिसीव होती हैं, जब बायर को कोई गुड्स रिसीव हुई होगी तो वो उसकी कंडीशन, सही कंडीशन में ना रिसीव हुई हो, कोई डिफेक्टिव पीस उसको मिल गया हो, तो वो गुड्स को वो वापस भेज देगा, किसको, सेलर को भेज देगा। तो ये हम मानेंगे, सेलर इसको मानेगा कि ये उसकी सेल रिटर्न हो गई है, यानी कि गुड्स जो उसने बेची थी वो वापस उसको रिसीव हो गई हैं। इसको हम और क्या कह सकते हैं, रिटर्न्स इनवर्ड, ये शॉर्ट फॉर्म है, इस तरह से लिखते हैं, यानी कि ये क्या है आपकी रिटर्न्स इनवर्ड, यानी कि जो सेल की थी वो उसको वापस मिल गई है। सेल रिटर्न्स यानी कि सेल की हुई चीज़ का वापस मिल जाना, रिटर्न्स इनवर्ड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न्स इनवर्ड। ठीक है, ये रिटर्न्स इनवर्ड कब मानी जाएगी, व्हेन द कस्टमर रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, यानी कि कस्टमर ने कोई चीज़ सेलर को वापस भेज दी। ठीक है, व्हेन द कस्टमर रिटर्न्स द गुड्स, किसको वापस भेजेगा वो, टू सेलर, है ना, जिसने उसको बेची उसको उसने ये वापस भेज दी, तो ये क्या कहलाई जाएगी उसकी रिटर्न्स इनवर्ड या सेल रिटर्न। तो ये हमने आज पढ़ा सेल के बारे में। होप करती हूँ कि आपको ये पॉइंट्स सेल के बारे में क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आते हैं और आपको ये पॉइंट्स क्लियर होते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।